सहकार भारती के लिए केंद्रीय बजट में सहकारिता को बढ़ावा देने पर जताया आभार। सहकार भारती के प्रांत सह सचिव पंकज सहोट, प्रांत मार्गदर्शक मंडल सदस्य विजय मलांगड़ ऊना ने केंद्रीय बजट में सहकारिता के लिए उचित प्रावधान होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय बजट में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई 2021 में केंद्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पहले बजट में इस मंत्रालय के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वर्तमान में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अपने वित्त लेखों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 2132 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां व 2876 अन्य समितियां हैं। ऐसे में प्रत्येक सहकारी समिति को वर्तमान में इस पर प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए देश भर की 63,000 से ज्यादा PSCS को कंप्यूटरीकरण के लिए 350 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे इन सहकारी समितियों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि आएगी। इसके अतिरिक्त सहकारिता के क्षेत्र में नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहकारिता से समृद्धि मद में 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह सोच है कि सहकारिता में सफलता के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि केंद्रीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों NCCT व बेमिकॉन के लिए अलग से 50 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए न्यूनतम अल्टरनेट टैक्स की वर्तमान दर 18.5% को कम कर 15% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसी समितियां जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, उनका आयकर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। यह सभी कदम सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने इस कुशलशील पर्यटन के लिए संजय पाचपो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री DN ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री विवेक ज्योति, प्रांत संगठन प्रमुख राजेश कपिल, प्रदेश उपाध्यक्ष इत्यादि का सहकारिता से संबंधित विषय प्रभावी रूप से उठाने के लिए धन्यवाद किया है। सहकार भारती हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएं। सहकारी समितियों की जमा राशि पर ब्याज पर बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों को सुविधाएं प्रदान की जाए, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में भी सहकारी समितियां बहुत योगदान दे सकती हैं और इससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि 2 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया था, जिसमें सहकारिता क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में सरकारी समितियों को और सुदृढ़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसको देखते हुए जो भी सरकारी समितियां ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।